हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। तो गाइस आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम जो देखने वाले हैं उसमें मुसलमान और हिंदू जो राम मंदिर पे ऊपर बहस चल रही है। बाबरी मस्जिद, मुसलमान कह रहे हैं बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बाद राम मंदिर बनाया गया, ये सब गलत हो रहा है ये, और उस पर हिंदू का जवाब देते हो। मुसलमानों के बीच मतलब क्या होती है इस जो बहस होने वाली है उसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो बस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाबर ने आकर के मंदिर नहीं तोड़ा था। नहीं, वो दुनिया देखा, हमने देखा तो नहीं। अरे मस्जिद कैसे नहीं है? हमने इतिहास देखा है। हर एक आदमी अपने राज में जब उसकी पावर मजबूत होती है तो थोड़ा आता है। आपको लगता है आप मजबूत होंगे तो आप क्या करेंगे? हम भी तो मुसलमान हो करके मस्जिद बनवाऊंगा। कहाँ? अपने घर। और जहाँ बाबरी थी, जहाँ ढांचा था, जहाँ मंदिर बन गया। बोली यार, हमसे उसे क्या मतलब? आए कर देखते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 10 साल हो गए भाजपा के, 10 साल में कोई डेवलपमेंट हुआ? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सीधी। क्यों नहीं? कारण वही तो नहीं पसंद ही नहीं भाई। राहुल गांधी बिल्कुल पसंद है, पसंद है। पसंद है। और जितने भी यहाँ पे बीजेपी के युवा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर करेंगे, कोई एजुकेशन की बात कर। पता है कि अगर राहुल गांधी आए तो सबके सिर पर टोपी हो गई, बात खत्म। उन्हें पता है ये चीज, जब भी वो ये कह के गई है कि बीजेपी की सपोर्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले से वो था मुस्लिम इसलिए वो खुश थी, और अब हो रहा है हिंदू मुस्लिम इसलिए वो। और इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? कश्मीर में याद है क्या हुआ था हिंदुओं के साथ? याद है कुछ? ये कह रहे हैं भूल जाइए वो। अच्छा भूल जाए, दीदी भूल जाए, हम भूल जाए। पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्रीज है हिंदू मुस्लिम? यार ये बता दो। अच्छा कितने कंट्रीज? भाई मुझे बात नहीं करनी। ये लो मैम ये बात तो है, मतलब सब अपने अपने मतलब ये कह रहे हैं कि हाँ अपने, अगर इनके धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, तो हम सही चल रहे हैं, तो हम अपने धर्म की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। बट अगर यहीं पे अगर हिंदू की आ गई कि हाँ राम मंदिर बनाओ यार, तो ये कहते रहते मतलब तो ये धर्म के मामले में कर रहा है, यानी बीजेपी सिर्फ धर्म के चक्कर में ये कर रही है। आप बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इनकी सोच कभी इस मामले में डेवलप होगी? यानी इतने सारे हमारे हिंदू मतलब मर गए, बहुत सारे पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी काफी सारे फौजी खत्म हुए थे, तो बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ है। आप बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, इनकी सोच बदलेगी या नहीं बदलेगी ऐसी? चलिए आगे एक और देखते हैं वीडियो तक। नहीं हिंदू राष्ट्र जब बनेगा ना, जब बनाने देंगे। ऐसे कैसे बना? एक मिनट अल्लाह अक्बर बोलो ना फिर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इसमें तो अब हिंदू राज की मांग उठ रही है। तो अच्छी बात है भैया जी, हमारे भी तो 57 मुल्क है मुसलमानों के। अगर एक हिंदू भाइयों को मिल जाता तो दिक्कत क्या है भैया जी? चाइना के अंदर मस्जिदें बंद हो जाती है, नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता। जब आप विरोध नहीं करते, कहाँ जाते हैं आप? भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो। अरे भैया जी शर्म करो, आप शर्म करो। जय श्री राम। ये बात तो है, मतलब बाहर अगर बाकी देशों के मुकाबले यानी चाइना के मुकाबले भी देखो तो यहाँ पे किसी के साथ कोई रोक टोक नहीं गई, सब अपने धर्मों की पूजा करें, जो भी जिस धर्म को मानता है। किसी के लिए मना नहीं है कि हाँ तुम मत करो, बस ये नहीं है कि अपना ही धर्म मान रहे हो, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी दी गई है, जो कि भारत में है। चाइना में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, कुछ नहीं होता इस बारे में। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आइए एक और देखते हैं वीडियो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा। हाँ पूछो। मुझे एक बात बता दीजिए कि सनातन सबसे ऊपर है या हमारे देश का संविधान? अरे मैं तो सुन लो, बाबा साहब अम्बेडकर को पहले लेके चलूंगा, मगर उसके बाद मेरे राम को कुछ मत बोल देना। मगर एक बार मुस्लिमों से जाके पूछो ना, तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। भैया मेरे को एक बात बताओ, संविधान सबसे ऊपर है ना? संविधान सबसे ऊपर है ना? हाँ क्यों नहीं मान रहे? तो भाई इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी को हटा के भारतीय न्याय संहिता क्यों ला रहे हो आप? यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है तो मुस्लिम लॉ बोर्ड और शरीयत और वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? नहीं है कोई जवाब नहीं भैया, कोई जवाब नहीं। नहीं इसका कोई जवाब ही नहीं है, क्या देंगे जवाब? जब इस बात में आती है तो चुप हो जाते हैं, तब कोई जवाब नहीं है इनके पास। हाँ एक और देखते हैं। मंदिर गुरुद्वारे से सरकार नहीं चलेगी, मस्जिद से भी नहीं चलेगी। इधर पिछवाड़ा दिखाओ, ये देखो भाई साहब देखो, ये बंदा कह रहा है कि भगवा से देश नहीं चलेगा। अरे भगवा 3 राज्यों में बीजेपी आ गया, कुछ करके दिखाओ।
सीधी बात है, जो अच्छी सरकार चलाएगा सब वोट उसी को देते हैं सब, मतलब कोई भी ये नहीं है कि बिना सोच समझ देता है, हर कोई आदमी सोच समझ के देता है। आप बताइए आप किस पार्टी को वोट करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आइए और देखते हैं। संविधान से चलेगा या फिर वेद या पुराण से चलेगा? अरे एक बात बताइए भैया, देश संविधान से चल रहा है, संविधान के आधार पर ही तो हमें राम मंदिर मिल रहा है। और अगर बात करते ना बचकर महोदय वेद या पुराण की, तो हम इस देश में 110 करोड़ बहुसंख्यक है, अब तक मार करके ले लेते मथुरा। वो जो कहते हैं ना 25 करोड़ है, 5-15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो बेटा इतनी देर में फिल्म बना देते तुम्हारी और रिलीज कर देते। बात तो सही है। आइए और देखते हैं। वैसे कह रहे हैं कि उस जगह पे बाबरी मस्जिद थी, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारी पीढ़ी आएगी उसको बताएंगे और वहाँ पे हम बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के मस्जिद ही बनाएंगे। हाँ, हम भूलने भी नहीं देंगे। 1000 केजी का घंटा लगाया गया है, रोज बजेगा, रोज याद आएगा। ठीक है, हैया अलल फला, हैया अलल फला, अपने घर में पढ़ो। ये बात तो है, 1000 किलो का मतलब रखा गया है घंटा, कम से कम उसकी आवाज ना 2-3 किलोमीटर तक जाया करेगी आराम से। सही है भैया, सुनो, जिसको नहीं सुननी है उसको भी सुननी पड़ेगी। हाई कोर्ट देखते हैं। इसको मंदिर से दिक्कत है। ये वही बंदा है जब कांग्रेस ने 26 वकील खड़े करे थे राम मंदिर के खिलाफ, तो ये वहाँ धरना दे रहा था। मैंने इसको समोसा खाते हुए देखा है। हिजड़े वो नहीं है, बाला साहब ठाकरे ने बोला था, हिजड़े वो है जो हिंदू होकर हिंदुओं की सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। और ये वही है जो तलवार की नोक पर सलवार पहनेंगे एक दिन। और मैं जिस दिन अपनी आई पे आ गया, और सुन लो, जिस दिन योगी ने पावर दे दी, बहुत बढ़िया दीपक भाई, करूंगा। अरे ये बात तो सही है, कई ऐसे लोग होते हैं जो हिंदू को सपोर्ट नहीं करते, मतलब किसी चीज में अगर वो बात सही है फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, आप लोगों ने देखा है ऐसा आसपास में होता है कि नहीं? आइए और देखते हैं। सनातन धर्म ये डेंगू मलेरिया कोरोना की तरफ फैल रहा है, इसको जल्द से जल्द खत्म करना बहुत जरूरी है। औकात है क्या? ये खत्म नहीं होगा। ये तो ट्रेंडिंग में आ गया, ये हमेशा चलता ही रहेगा। और धीरे धीरे जैसा कि मैंने सुना भी है भी, जैसे कि राम मंदिर तो बन चुका है, तो अब मथुरा में शायद कृष्ण जी की कुछ बन रही है, उसके बारे में कुछ आगे चर्चाएं होंगी, तो वैसा ही सब दिखा रहा है। उसके बाद काशी, तो नंबर धीरे धीरे जा रहा है भाई, खत्म तो नहीं होगा। एक और देखते हैं। बाबरी मस्जिद को याद रखे हुए है। तुम याद रखो बाबरी मस्जिद, हमें भी काशी याद है, हमें भी मथुरा याद है, और हमें भी भदोही का जामा मस्जिद याद है, हमें भी 40,000 मंदिर याद है। जिन को तुम आइडल मानते हो ना, वो अपने बाप दादा को नहीं छोड़े, अपनी बहनों को नहीं छोड़ा। शाहजहां को प्यार का एग्जाम्पल मानते हैं लोग, जिसने उसकी मरने के बाद उसकी छोटी बहन से शादी कर लिया, वो 11वां बच्चा डिलीवरी करते करते मर गई। तुम इसको प्यार का निशानी तू है ऐसे हिंदुओं को जो ताजमहल बचाते हैं। जाना है तो राम के राम सेतु पे जाओ, जिन्होंने अपनी पत्नी की खोज में दूसरे देश में घुस के रावण को मार के आ गए। आदर्श मानना है तो अरे आदर्श मानने के लिए, अरे भैया ज्यादा आदर्श मानना होना तो अपने माँ बाप को मान लो, जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके तुम्हें बड़ा कर रहे हैं। और तुम ये जो सेकुलरिज्म का कीड़ा अपने देह पे खोए हुए हो ना, बंद करो ये सब चीजें। ये बात तो है, कई लोग मतलब सेकुलर की बातें करते हैं कि हाँ सब बराबर होना चाहिए, बट अपने घर में ही वो मतलब ऐसा नहीं करते हैं लागू। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, जो भी इस बारे में सोचते हैं नहीं सोचते हैं। आइए को देखते हैं। राम मंदिर से ज्यादा जरूरी राम मंदिर जरूरी नहीं। भैया हमको धर्म की नहीं चाहिए, हम लोग सब लोग एकजुट रहना चाहते हैं। हमको कोई धर्म नहीं चाहिए, हम लोग इंसानियत के नाम पे बैठना चाहते हैं, मरना भी चाहते हैं, जीना भी चाहते हैं। इन्होंने मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी और वो हिस्टोरिकल रेफरेंस में करा, और मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं खुद हिस्ट्री से मास्टर्स हूँ, हिस्ट्री में जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ। मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इनको एक जवाब देना चाहता हूँ। मैम ने कहा कि सेकुलरिज्म की कोई ढकोसले नहीं होनी चाहिए, मोदी उन्माद फैला रहा है धर्म की बातें। मैम किस देश में उन्माद फैलाया जा रहा है धर्म के नाम पे? मैम उन्माद ये होता है ना जब 3 लाख पंडितों के सर काट के टीले बना के दिखाए जाते हैं कि हम अपनी सभ्यता को दबा देंगे। ये उन्माद होती है। एक बर्बर जाति, आप रुकिए, उन्माद ये होता है कि एक बर्बर जाति एक कौम के नाम पे एक देश में जाकर उसकी सभ्यता को चकनाचूर करने की पूरी कोशिश करती है, और सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं करती है, पूरे 700 सालों के लिए करती है। आज अगर एक देश का नेता यहाँ खड़ा होकर उस पुरानी सभ्यता को पुनर्जीवित करने का काम कर रहा है, और आप ये 9 ऐतिहासिक विचारधारा लेके आती है कि देश में सेकुलरिज्म है। मैम सेकुलरिज्म इसलिए है ना क्योंकि इस देश में 80% से ज्यादा हिंदू है। अगर आपको लगता है कि सेकुलरिज्म और ह्यूमैनिटी वाली इतनी बड़ी बात है ना, आप एक बार जाकर इस्लामाबाद में ये बात बोल के दिखाइए कि अल्लाह को हटाइए, फिर देखिए आप क्या होगा। सभ्यता को पुनर्जीवित करना धार्मिक उन्माद नहीं है।
तो सही है यार। कहीं कि ऐसा है अपने भारत में तो फिर भी बहुत सारी छूट दे रखी है, सब चीज़ दे रखी है। कहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में बता रही हूँ मैं आपको। आप चाइना में देख लो, आप पाकिस्तान में देख लो, अगर पाकिस्तान में जाओ तो सारे मुसलमान हैं, तो हिंदू तो बहुत कम संख्या में है। और भारत में उसके अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा, यानी 25 करोड़ समथिंग कितनी ज़्यादा मात्रा हो गई सच में। और पाकिस्तान में तो बिल्कुल ना के बराबर हिंदू, जैसे कि किसी उनका धर्म परिवर्तन हो गया, कुछ भी हो, दब के रहते हैं, हर जगह ऐसा ही है यार। बट लोग इस बात को तो मानते ही नहीं है, मतलब जो मिल रहा है उसमें खुश नहीं है। आइए और देखते हैं। हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन सकता, हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं वो बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तो करोड़ों आदमी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अच्छा योगी सरकार का कोई खौफ बना हुआ है, लेकिन जो ये राजनीति में गुंडे लगे हुए हैं, बजरंग वाले, आससर वाले, इनसे डर लगा हुआ है, पता ना कौन सी बात पे क्या रख दे। लेकिन क्या करें, डर की वजह से हम अब रिक्शा चला रहे हैं। जय श्री राम। अब ये लोग माने या नहीं माने, या कोई भी जो भी खिलाफ है मंदिर के या सनातन धर्म के, माने ना माने, बस विकास तो होगा भाई। क्योंकि जो बनाने पे आ गए योगी जी जब तक है तो हिंदू बनता ही रहेगा। मतलब ये कुछ ना कुछ काम ऐसे होते ही रहेंगे। जैसे अब ये माने ना माने, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बस यार देखो, धर्म तो सबके ही हैं, अपने अपने मानने की हो, तुम अपने मानो, बस दूसरे की क्यों मना कर रहे हो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको वैसा नहीं करना चाहिए। राम मंदिर की जगह ना बाबरी मस्जिद बनाने की जगह मिली है, लेकिन फिर भी दिक्कत है इससे कि ये क्यों बन रहा है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आइए को देखते हैं लास्ट वीडियो। भाई हाँ, आम फलों का राजा होता है ना, हाँ, इसमें भी तो हमारा हरा रंग है। ओहो, ये आम अभी हरा है, इसे भगवा होना ही पड़ेगा। और अगर ये भगवा नहीं होता है तो हम भारतीय इसकी चटनी बनाते हैं। यह तो है, आम तो पक्के मतलब पीला ही होता है, भगवा रंगी मतलब उसका हो जाता है। आप बताइए, आप सब लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मतलब जो भी है यार, देखो अगर मैं इनकी बात करूँ तो सब लोग अपनी अपनी सोच है सबकी, तो लेकिन यार धर्म के खिलाफ किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। देखिए मैं तो भाई ये बोलती हूँ कि अगर, मैं तो सिर्फ एक ही सवाल है मेरा, अगर ये मतलब हिंदू राष्ट्र, जैसे हिंदुस्तान इसका नाम है, तो जब हिंदू हैं इसमें सारे, हिंदू नाम ही इसका है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। ये जो भी कहते हैं, मतलब अब बात बिल्कुल सही है, उसमें 57 की कंट्रीज हैं, बट फिर भी एक ही चीज़ पे इनका फोकस है कि हाँ यहाँ पर भी हमें अपना राज चलाना है हर जगह। अब बताओ, तुम्हें हर चीज़ की खुली छूट है, हर चीज़ जो भी तुम्हें, जो हिंदुओं को प्रोवाइड हो रही है वही तुम्हें हो रही है, हर किसी मामले में बिल्कुल बराबरी का मिल रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है सिर्फ धर्म के मामले में। और क्यों है, जबकि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भी जगह मिली है, राम मंदिर के लिए मिली है, तो पता नहीं क्यों दिक्कत है, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट से पूरे मतलब क्लियर हो चुका है, इसमें अवशेष मिले, इस वजह से बनाया गया है। ऐसा कोई भी जबरदस्ती तो की नहीं, कुछ गलत काम हुआ हो कि ये कह रहे हैं हमारे साथ गलत हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट फिर भी अपने बारे में अपनी सोच रखते हैं सब लोग। आप बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि, देखिए मैं तो भाई ये बोलती हूँ कि अगर, मैं तो सिर्फ एक ही सवाल है मेरा, अगर ये मतलब हिंदू राष्ट्र, जैसे हिंदुस्तान इसका नाम है, तो जब हिंदू हैं इसमें सारे, हिंदू नाम ही इसका है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। ये जो भी कहते हैं, मतलब अब बात बिल्कुल सही है, उसमें 57 की कंट्रीज हैं, बट फिर भी एक ही चीज़ पे इनका फोकस है कि हाँ यहाँ पर भी हमें अपना राज चलाना है हर जगह। अब बताओ, तुम्हें हर चीज़ की खुली छूट है, हर चीज़ जो भी तुम्हें, जो हिंदुओं को प्रोवाइड हो रही है वही तुम्हें हो रही है, हर किसी मामले में बिल्कुल बराबरी का मिल रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है सिर्फ धर्म के मामले में। और क्यों है, जबकि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भी जगह मिली है, राम मंदिर के लिए मिली है, तो पता नहीं क्यों दिक्कत है, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट से पूरे मतलब क्लियर हो चुका है, इसमें अवशेष मिले, इस वजह से बनाया गया है। ऐसा कोई भी जबरदस्ती तो की नहीं, कुछ गलत काम हुआ हो कि ये कह रहे हैं हमारे साथ गलत हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट फिर भी अपने बारे में अपनी सोच रखते हैं सब लोग। आप बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। बीजेपी और कांग्रेस में से आपको कौन सी सबसे बड़ी पार्टी अच्छी लगती है, और आप किसको मानते हैं कि कौन सही करता है कौन गलत करता है, पहले किसके काम हुए, आप काम गिना दीजिए कि किन किन के, मतलब किस साल में, जैसे कभी बीजेपी सरकार चल रही तो कितने सारे यार नए नए काम हो रहे हैं, मतलब डेवलप हो रहा है हमारा इंडिया। तो आप बताइए, आप किस सरकार से खुश है और किसकी देखना चाहते हैं 2024 में। नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। फिर से मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।